सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम साक्षात्कार के चौथे वीडियो पर आ गए हैं, जिस पर हम आपको बताएंगे कि सठ संपत्ति क्या होती है। सठ संपत्ति चतुस्थ साधन का तीसरा साधन है। पहले दो साधन हैं विवेक और वैराग। तो बाबूजी महाराज ने इसमें जो बात हमें समझाई है वही आपके सामने हम लेकर आए हैं। आध्यात्मिकता में सबसे जरूरी चीज है विवेक और वैराग। तो वहां तक पहुंचने के लिए सठ संपत्ति में हम शम का पालन करते हैं और शम में हमारी मन की वृत्तियां शांत होती हैं, जिसके लिए हम अष्टांग योग का प्रयोग करते हैं। आप सब जानते हैं सहज मार्ग में अष्टांग योग के 7वें सोपान ध्यान से आरंभ करते हैं। तो वही चीज बाबूजी महाराज ने हमें इस वीडियो में बताई है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को समझने के लिए इससे पहले के तीनों वीडियो भी ध्यान से देखें, जो कि है साक्षात्कार, ईश्वर, आत्मा, सृष्टि, मन की वृत्तियां और अष्टांग योग। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं सठ संपत्ति। तो बाबूजी महाराज ने इस तरह से बताया है कि सठ संपत्ति जो हैं वो 6 आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। इसमें सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान आते हैं। तो इसी सम के अंदर जब हम अष्टांग योग के ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हम विवेक और वैराग जो हैं उनको अपने भीतर जगा लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा अध्याय है। इनमें से प्रथम संपत्ति सम है, जिसका अर्थ निश्चलता एवं स्थिरता की ओर ले जाने वाली मन की शांत अवस्था से है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो विवेक एवं वैराग्य स्वतः आ जाते हैं। मेरी राय में वस्तुओं की अस्तित्वहीनता के अर्थ में वैराग्य की साधना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें एक नकारात्मक तरीका अपनाना पड़ता है और अपनी दृष्टि में आने वाली सभी वस्तुओं को छोड़ना अथवा अस्वीकार करना होता है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपना ले अथवा एक ही वस्तु को सत्य मानकर सच्चे हृदय से उसमें लग जाएं, तो अन्य वस्तुएं अपने आप पीछे छूट जाएंगी एवं शनै शनै हम उनकी ओर से उदासीन हो जाएंगे। फलतः उनमें हमारा लगाव क्षीण होने लगेगा और हम सरलतल उपायों द्वारा वैराग्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि जबरदस्ती का जो वैराग है वह लाना एक नकारात्मक क्रिया है, लेकिन हम सकारात्मक तरीका जिसमें हम किसी एक ही विषय पर एकाग्रता बनाते हैं, जैसे कि सहज मार्ग में मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, इस पर हम ध्यान लगाते हैं और जब हमारी एकाग्रता बनती जाती है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें कोई भी नकारात्मक चीज नहीं है। तो ये चीज बाबूजी महाराज ने यहाँ पर बताई। इस प्रकार योग में पहली बात सदैव चंचल रहने वाले मन को सही रूप से व्यवस्थित करना है। मन असंख्य भाव एवं विचार उत्पन्न करता है, इंद्रियों एवं प्रवृत्तियों को प्रेरणा देता है तथा शरीर को क्रियाशील करता है। सारी अच्छाई या बुराई मन में उत्पन्न होती है। यह एकमात्र मन ही है जो हमारे भाव, विचार एवं आवेगों को संचालित करता है। विचारकों ने मन की वृत्तियों को 5 भागों में बांटा है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। इस पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, आप वह वीडियो देख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो मन है वह बड़ा ही चंचल है। अगर हम इस मन को व्यवस्थित कर लें तो जितनी भी चीजें हमने साधनी है वह अपने आप ही सध जाएंगी। वो क्या है कि जब मन व्यवस्थित हो जाता है तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ती है। अब बाबूजी महाराज ने बताया कि जो मन की वृत्तियां हैं वह 5 हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध। तो जब ये सारी चीजें सध जाती हैं और मन व्यवस्थित हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसको व्यवस्थित करने के लिए किया क्या जाए? तो इसमें लिखा है कि योग के माध्यम से ही हो सकता है। तो जो इसकी अंतिम अवस्था निरोध अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए हम अष्टांग योग का पालन करते हैं और सहज मार्ग में अष्टांग योग के 7वें सोपान से हम आरंभ करते हैं, जो कि है ध्यान। और उस ध्यान के बाद हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ये अपने आप ही सध जाते हैं। तो इसके आगे बाबूजी कहते हैं अंतिम वृत्ति निरोध है, जो मन को जटिलताओं एवं बाधाओं से मुक्त करके पूर्णतः आत्मतुष्ट दशा में लाती है। इस अंतिम अवस्था की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने साधारण तथा सर्वविदित अष्टांग योग
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताया है। सहज मार्ग प्रशिक्षण पद्धति के अंतर्गत हम योग की 7वीं सीढ़ी ध्यान से प्रारंभ करते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। इसमें ध्यान से पूर्व के यम, नियम आदि सोपानों की साधना अलग अलग नहीं ली जाती। जैसे जैसे हम ध्यान के क्षेत्र में बढ़ते हैं, उनका अभ्यास स्वतः होने लगता है। इस प्रकार इस साधना से हमारे समय एवं परिश्रम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो बाबूजी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले के समय में जो ऋषि थे, वो यम से आरंभ करते थे और समाधि तक पहुँचते थे। किंतु बाबूजी महाराज ने राजयोग को परिवर्तित करके जो सहज मार्ग बनाया है, उसमें हम अष्टांग योग के 7वें सोपान से शुरू करते हैं और पहले के जो 6 सोपान हैं वह स्वतः ही सध जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा काफ़ी समय बच जाता है। अगर हम यम से आरंभ करेंगे तो ध्यान तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन बाबूजी ने इस पद्धति को इतना सरल बना दिया कि राजयोग का जो पालन था उसमें जो समय लगता था, अब सहज मार्ग में उससे बहुत कम समय लगता है और हम अपने उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। सारांश में हम अपना अभ्यास वेदांतियों के तृतीय साधन की 6 संपत्तियों में से प्रथम अर्थात सम से आरंभ करते हैं और अपना संपूर्ण ध्यान मन को उचित रूप से व्यवस्थित करने एवं सुधारने में लगा देते हैं। यह कार्य किसी योग्य गुरु की प्राण आहुति की शक्ति की सहायता से बड़ी सरलता पूर्वक संभव हो जाता है। जब हम अन्य वस्तुओं की उपेक्षा करके एक ही वस्तु अर्थात असलियत पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो इंद्रिय निग्रह या दम स्वतः सध जाता है। अधिकतर ऋषिगण यही मार्ग अपनाते थे। तो यहाँ पर बाबूजी कहते हैं कि जो पिछले लोग थे वो पहले विवेक जगाते थे, फिर अपने अंदर वैराग लाते थे, बाद में सठ संपत्ति में आते थे। लेकिन बाबूजी महाराज ने इसको इतना सरल बना दिया कि सठ संपत्ति में शम से हम आरंभ करते हैं और विवेक और वैराग्य स्वतः ही सध जाते हैं। तो जब सम पूरा हो जाता है तो इंद्रिय निग्रह दम भी अपने आप हो जाता है। हम जानते हैं कि मन जो है इंद्रियों का स्वामी है। अगर हमारा मन व्यवस्थित हो गया तो हमारी इंद्रियां भी अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। तो सम और दम दोनों ही एक साथ सज जाते हैं और इसी सम से हमारा विवेक और वैराग्य दोनों ही हमारे अंदर जाग जाता है। कुछ मार्गों में कर्म के द्वारा शम की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है, कुछ में भक्ति के द्वारा, कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों को अलग छोड़कर ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कर्म, उपासना एवं ज्ञान की अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न नहीं अपितु परस्पर संबंधित हैं तथा तीनों एक साथ एक ही अवस्था में विद्यमान रहती हैं। तो बाबूजी महाराज हमें यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं कि इस सम को प्राप्त करने के लिए उपासना, ज्ञान या कर्म, इन तीनों में से कोई भी पद्धति को अपनाना पड़ता था। लेकिन बाबूजी महाराज कहते हैं कि सहज मार्ग में हम इन तीनों को एक साथ लेते हैं, उपासना, ज्ञान, कर्म, इन तीनों को एक साथ लेते हैं कि जिससे हम सम को साध सकें। अब बाबूजी बता रहे हैं ये कैसे संभव है। उपासना में मन का नियंत्रण ही कर्म है, मन की नियंत्रित दशा उपासना है और उसकी चेतना ज्ञान है। ज्ञान में विचार करने की क्रिया ही कर्म है, विचार की हुई वस्तु पर स्थित रहना उपासना है और उसके परिणाम की अवस्था ज्ञान है। इसी प्रकार कर्म में कार्य करने का निश्चय ही कर्म है, उसे क्रिया रूप में परिणित करना उपासना है तथा उसकी उपलब्धि की चेतना ज्ञान है। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज ने बताया है कि ये तीनों एक जैसे कैसे हैं। अगर हम उपासना भी करते हैं तो उसके अंदर भी जो आपका कर्म है, ज्ञान है, उपासना, तीनों सत्य हैं। अगर हम ज्ञान को लेते हैं तो उसमें भी कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों सत्य हैं। और अगर हम कर्म लेते हैं तब भी उसमें उपासना, ज्ञान, कर्म तीनों ही सत्य हैं। तो वो किस प्रकार से होता है? उपासना में मन का नियंत्रण कर्म है, मन की नियंत्रित दशा उपासना है और उसकी चेतना ज्ञान है। ऐसे ही ज्ञान में विचार करने की क्रिया कर्म है, विचार की हुई वस्तु पर स्थित रहना उपासना है और उसके परिणाम की अवस्था ज्ञान है। इसी प्रकार कर्म में कार्य करने का निश्चय ही कर्म है, उसे क्रिया रूप में परिणित करना उपासना है तथा उसकी उपलब्धि की चेतना ज्ञान है। कितनी सरलता से बाबूजी महाराज ने हमें बता दिया कि ये तीनों चीजें एक ही हैं। अन्यथा
पहले के वेदांती इनमें से कोई भी एक पद्धति को अपनाते थे, या तो उपासना को, या ज्ञान को, या कर्म को। लेकिन सहज मार्ग पद्धति में ये तीनों एक साथ ही लिए जाते हैं। इसलिए हमारी प्रशिक्षण पद्धति में ये सब बड़ी सफलतापूर्वक एक ही साथ लिए जाते हैं, जिनसे वैराग्य एवं विवेक वास्तविक रूप में स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी अभ्यास वास्तव में निरर्थक है यदि उसका स्वाभाविक परिणाम विवेक तथा वैराग्य ना हो। विवेक का वास्तविक उदय तभी समझना चाहिए जब मनुष्य स्वयं अपनी त्रुटियों और कमियों का एहसास करने लगे और तहे दिल से उसके लिए पश्चाताप करे। हम प्रथम दो संपत्तियों की व्याख्या कर चुके हैं। अब यहाँ पर बाबूजी महाराज ने कहा है कि किसी भी पद्धति का आप पालन करो, लेकिन अगर उसका परिणाम विवेक और वैराग्य नहीं है तो वह व्यर्थ हो जाएगा। सहज मार्ग में जब हम अपने हृदय में ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान करते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं अपने आप ही सज जाती हैं। उसमें उपासना भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाता है और कर्म भी आ जाता है। इसमें एक चीज और बताई है, मनुष्य स्वयं अपनी त्रुटियों और कमियों का एहसास करने लगे। जब आपके अंदर विवेक और वैराग जाग जाएगा तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि आपको अपनी कमियां पता लगने लगती हैं और आपको उन कमियों के लिए पश्चाताप होता है। तो आप ये समझिए कि सम के अभ्यास से अगर आपका विवेक और वैराग्य जाग जाता है और आपको अपने अंदर कोई कमी नजर नहीं आती है तो इसका मतलब अभी आपका अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ है। तो वही चीज बाबूजी महाराज ने कही है कि मनुष्य स्वयं अपनी त्रुटियों और कमियों का एहसास करने लगे और तहे दिल से उसके लिए पश्चाताप करे। तो यहां पर षट संपत्ति की पहली दो संपत्तियां समाप्त होती हैं, वह है शम और दम। इसके बाद जो है वो आती है उपरति। अब हम तृतीय संपत्ति पे आते हैं जिसे उपरति कहते हैं और जिसका अर्थ है अपने को सभी वस्तुओं से हटा लेना। इस दशा में मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं, यहां तक कि परलोक की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। वह संसार की किसी भी वस्तु से आकृष्ट या मोहित नहीं होता। उसका मन सदा केवल एक सत्य में ही केंद्रित रहता है। तो उपरति और वैराग लगभग एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन उपरति जो है वो परिष्कृत रूप है वैराग का। वैराग में हम केवल भौतिक वस्तुओं से दूर होते हैं, लेकिन उपरति में हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। उसमें क्या लिखा है बाबूजी महाराज ने, सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, परलोक की इच्छा से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर ऐसा समय आता है कि हमें ईश्वर साक्षात्कार करना है, ये भी हम भूल जाते हैं। हमारा गुरु कौन है वह भी भूल जाते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा हमारे भीतर नहीं बसती है। यह है उपरति, जो कि है तृतीय षट संपत्ति, जो कि आती है साधन चतुष्टय के तीसरे साधन में। तो इसके लिए बाबूजी ने कहा है ये वैराग्य की दशा से इस अर्थ में भिन्न है कि वैराग्य में सांसारिक वस्तुओं के प्रति अरुचि का भाव होता है, जबकि उपरति में आकर्षण और विकर्षण दोनों निश्शेष हो जाते हैं। वैराग्य वास्तव में इस श्रेष्ठतर एवं उच्चतर स्थिति का पूर्ण रूप है। इस स्थिति में हमारा मन, वृत्तियां तथा इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं। हम सभी बाह्य वस्तुओं से उबने से लगते हैं और उन्हें ध्यान देने योग्य भी ना समझकर उनसे दूर हो जाते हैं। हम संसार की आसक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए स्वर्ग के सुखों का भी कोई आकर्षण नहीं रहता और ना तो उसमें मुक्ति, निर्वाण अथवा अन्य उच्चतर आदर्शों के प्रति ही कोई आकर्षण रहता है। यही बात हमें समझनी है कि उपरति क्या है। उपरति वैराग से अलग है। इसमें हमें जितने भी हमारे आकर्षण विकर्षण है, ईश्वर की चाहत है, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण, ये सारी इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं और हम आत्मतुष्ट रह जाते हैं और हमारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित रहता है, वो की है ईश्वर साक्षात्कार। और हम भूल जाते हैं कि हम किसके साक्षात्कार के लिए निकले हैं। पूरी तरह से हमारा आकर्षण विकर्षण हो जाता है और किसी भी चीज से हमारा लगाव नहीं रहता है। इसके बाद आती है चतुर्थ संपत्ति, जो कि है तितिक्षा अथवा धैर्य की स्थिति। ऐसी स्थिति में मनुष्य ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उस पर मान, अपमान, भर्त्सना अथवा आघात का कोई असर नहीं होता है। अब आपने देखा कि जो तीसरी अवस्था थी उपरति, उसमें हम सारे आकर्षण विकर्षण से परे हो गए। अब इसके बाद जो आती है तितिक्षा, उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि ईश्वर प्रदत्त, मतलब ईश्वर के द्वारा जो भी वस्तु हमें उपलब्ध होती है, हम उसमें संतुष्ट रहते हैं।
हमारे अंदर से मान अपमान सब समाप्त हो जाता है। कोई हमें अच्छा कहे तो फर्क नहीं पड़ता है, कोई बुरा कहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पूरी तरह से ईश्वर प्रदत्त हो जाते हैं। क्योंकि हम हर क्षण ईश्वर में ही डूबे रहते हैं और हमारे सारे लगाव आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। फिर आती है पांचवी, पांचवी है श्रद्धा। पंचम संपत्ति श्रद्धा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धा नामक अध्याय में वर्णित कृत्रिम श्रद्धा की प्रारंभिक अवस्थाओं से यह अत्यंत भिन्न है। अब जब हमारी चौथी स्थिति तितिक्षा आ जाती है, उसके बाद श्रद्धा आती है। अब हमें किस में श्रद्धा है? हमें अपने बाबूजी महाराज में श्रद्धा है। हमें बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति में श्रद्धा है। हम जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है बाबूजी महाराज की तरफ से हो रहा है। हम पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं, उन्हीं की भक्ति में डूब जाते हैं। यही असल श्रद्धा है, जो कि कृत्रिम श्रद्धा से अलग है। बाबूजी महाराज ने श्रद्धा के लिए एक पूरा अध्याय सत्य के उदय की पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन जो श्रद्धा यहाँ पर है वह कुछ और ही है। तो बाबूजी महाराज कहते हैं इस श्रद्धा में हम पहुँचते हैं तो हमारी पांचवी संपत्ति पूर्ण हो जाती है और अंत में जो छठी संपत्ति है वह है समाधान। अंतिम संपत्ति समाधान है। यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने आप को पूर्णतः मालिक की इच्छा पर छोड़ देता है और उसका उसे ज्ञान भी नहीं रहता। इस स्थिति में मनुष्य पूर्ण रूपेण ईश्वर परायण रहता है और अन्य कोई विचार उसके मन में नहीं आता। इस प्रकार हमने तृतीय साधन की विभिन्न उपलब्धियों पर विचार किया है। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज ने कहा है जब समाधान की स्थिति आ जाती है तो हम पूरी तरह से ईश्वर पर ही आश्रित हो जाते हैं। जो कुछ हमारे साथ घटित होता है वह ईश्वर की ओर से समझा जाता है। आप जानते भी हैं कि हमारे सहज मार्ग के जो 10 नियम है उसमें भी ये उल्लेख किया हुआ है कि जो कुछ भी हमें मिलता है सही या गलत वह हमें ईश्वर की ओर से समझना चाहिए। तो वही चीज बाबूजी महाराज ने यहाँ पे कही है। मनुष्य अपने आप को पूर्णतः मालिक की इच्छा पर छोड़ देता है। आप सब जानते हैं महापरले तक सहज मार्ग के मालिक बाबूजी महाराज हैं। बाबूजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक विशिष्ट विभूति हैं जो भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए हैं और उनका संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना। अब इस अध्याय में बाबूजी महाराज ने हमें हर चीज बता दी कि अगर आपको ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो आपको क्या करना है। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए सर्वप्रथम हमारा मन व्यवस्थित होना चाहिए। फिर बाबूजी ने बताया कि मन की वृत्तियां क्या होती हैं, मन किस प्रकार से कार्य करता है। फिर उसकी जो पांचवी वृत्ति निरोध है, उस अवस्था को पाने के लिए हम अष्टांग योग का पालन करते हैं। उस अष्टांग योग को भी सरल बनाने के लिए बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग पद्धति बनाई, जिसमें हम 7वें सोपान ध्यान से आरंभ करते हैं, जिससे हमारा काफी समय बच जाता है। उसके बाद हमारी उपरति की दशा आती है जो वैराग से ऊपर है। उसके बाद तितिक्षा की आती है, श्रद्धा की आती है और अंत में हम समाधान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम हर समय ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहते हैं और हमारे सारे आकर्षण विकर्षण सब समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने आज समझा कि षट संपत्ति क्या है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। और सहज मार्ग में सम के अष्टांग योग में 7वें सोपान ध्यान से आरंभ करते हैं। तो बाबूजी महाराज ने इसको बिल्कुल सैद्धांतिक पद्धति बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई भी अभ्यासी नियमित रूप से बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति का पालन करे, जो कि है पूजा, सफाई, प्रार्थना, तो वह अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। तो ये है सहज मार्ग की पद्धति, जिसमें कि हमने आज आपको षट संपत्ति समझाया है।